Hello students. So today we will discuss about lac operand, and before understanding lac operand, let us first understand regulation of gene expression. You can see in NCERT it is already given the topic regulation of gene expression. हम लोग अब इसका मतलब क्या होता है, हाउ वी कैन रेगुलेट द जीन टू एक्सप्रेस इट सेल्फ. तो ये कुछ वेरियस स्टेजेस हैं. जैसे इन यूकार्योटिक स्टेज में आप देखोगे कि 4 लेवल्स पर हम लोग जीन को रेगुलेट कर सकते हैं. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलेशन? ये करने की ज़रूरत कैसे पड़ती है, क्यों पड़ती है? सपोज़ आपने फूड कंज्यूम किए, ठीक है, और आपके इंटेस्टाइन में जाकर कंप्लीट डाइजेशन हो गया. जो आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाए थे वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गए, और जब ये ग्लूकोज है नाउ इट इज़ एब्जॉर्ब्ड इन द इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन से ये ब्लड में एंटर कर गए. अब ब्लड में एंटर करेंगे तो ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाएगा, एंड इस हाई लेवल पर अब ज़रूरत पड़ेगी इंसुलिन प्रोटीन्स का. ठीक है, अब क्योंकि आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई है तो इंसुलिन सीक्रेट होंगे, जो कि जिसका काम क्या होता है, ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल अगर हाई हो जाते हैं तो उसे ये लोअर करते हैं सो डैट कि ये नॉर्मल लेवल पर आ जाए. तो इसका मतलब बॉडी को जब ज़रूरत पड़ती है प्रोटीन्स का या एंजाइम्स का, तभी जाकर ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं. सो इट इज़ अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी जीन एक्सप्रेसेस इटसेल्फ. दैट इज़ ओनली कॉल्ड जीन रेगुलेशन. ठीक है, रेगुलेशन ऑफ जीन टू एक्सप्रेस इटसेल्फ. अब यूकार्योटिक में कौन कौन से लेवल पर जीन अपने आप को रेगुलेट कर सकते हैं, रोक सकते हैं एक्सप्रेशन देने से? सपोज सबसे फर्स्ट है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल. जब डीएनए से एमआरएनए का सिंथेसिस होता है तो उसी वक्त ट्रांसक्रिप्शन को अगर स्टॉप कर दिया जाए, मीन्स डीएनए से एमआरएनए बनने ही नहीं दिया जाए. कैसे बनने नहीं दिया जाए? जैसे आरएनए पॉलीमरेज है, वो प्रोमोटर साइट पर बाइंड करेंगे तो इनिशिएशन को ही मत होने दो. अगर आरएनए पॉलीमरेज का जो इनिशिएशन ऑफ अगर प्रोमोटर साइट पर है, बैठ गए हैं, अगर वो इनिशिएट ही नहीं होंगे तो आपका ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस नहीं होगा, जिससे एमआरएनए का सिंथेसिस नहीं होगा. तो हम लोग प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट फॉर्मेशन समय यानी कि आपका एचएनआरएनए अगर बन रहे हैं तो उस वक्त ही रोका जाए. सेकेंड इज़ प्रोसेसिंग लेवल. सपोज़ हमारे एचएनआरएनए बन गए, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, क्योंकि आप जानते हो कि डायरेक्ट यूकार्योटिक सेल में एमआरएनए का सिंथेसिस नहीं होता, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं. उसे पहले हमें रिमूव करना होता है स्प्लाइसिंग मेथड से, एंड आफ्टर दैट फंक्शनल एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है. तो जब एचएनआरएनए बन गए जिसमें बहुत सारे इंट्रॉन्स है, तो अगर वो बन गए, सपोज आपने प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट नहीं रोक पाए, अगर वो एचएनआरएनए बन गए, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, तो उस केस में आप क्या देखोगे कि हम लोग प्रोसेसिंग लेवल पर जीन को रेगुलेट कर सकते हैं. मीन्स स्प्लाइसिंग ही नहीं करेंगे, यानी इंट्रॉन्स ही नहीं हटाएंगे. इंट्रॉन्स हटेंगे नहीं तो आपका फंक्शनल एमआरएनए नहीं बनेगा, राइट. यानी इस स्टेज पर भी रेगुलेट किया जा सकता है. नाउ थर्ड, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म. सपोज फंक्शनल एमआरएनए बन चुके न्यूक्लियस के अंदर, अब इसे ट्रांसपोर्ट करना होगा कहाँ? एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर निकल कर आएंगे न्यूक्लियर पोर के थ्रू, कहाँ? साइटोप्लाज्म में, जहाँ पर ट्रांसलेशन प्रोसेस होंगे यानी प्रोटीन सिंथेसिस होंगे. तो उस वक्त ट्रांसपोर्ट के समय में ही अगर जब एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आ रहा होगा तो कुछ न्यूक्लियस, कुछ एक्सोन्यूक्लियस या कुछ एंजाइमेटिक एक्टिविटी से अगर इसे ख़राब कर दिया जाए तो आपका ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, साइटोप्लाज्म में नहीं आ पाएंगे. ठीक है, सपोज़ आ गए अब साइटोप्लाज्म में, तो ट्रांसलेशनल लेवल पर उसे रोक दिया जाए, रेगुलेट कर लिया जाए, मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होने दिया जाए. तो मीन्स ये 4 स्टेप्स है जहाँ पर जीन अपने आप को रेगुलेट करते हैं टू एक्सप्रेस इटसेल्फ. ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी ओनली जीन को अब एक्सप्रेस करना है कुछ प्रोटीन्स या एंजाइम्स बनाकर, अननेसेसरी नहीं करते ये. Now let's understand lac operand. Lac operand was given by Jacob and Monod. देखो ये प्रोकार्योट्स में एक्चुअली लैक का मतलब क्या होता है? लैक मीन्स लैक्टोज शुगर, ठीक है. एंड ऑपरेंड मीन्स, ऑपरेंड का मतलब होता है इट इज़ द सेगमेंट ऑफ डीएनए. ऑपरेंड इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए
ठीक है, कंटेनिंग एडजेसेंट जीन्स इंक्लूडिंग स्ट्रक्चरल जीन्स, ठीक है, ऑपरेटर जीन एंड रेगुलेटरी जीन। आप यहाँ पर देखोगे दिस इज़ द डीएनए ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। प्रोकारियोट्स का केस ले रही हूँ, लैक ऑपरेंट हम लोग प्रोकारियोट्स में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये सीक्वेंस में आप क्या देख रहे हो, स्ट्रक्चर जीन्स है AYZ, दिज आर स्ट्रक्चर जीन्स इन डीएनए। और इसके फिर साइड में एडजेसेंट टू दिस ऑपरेटर जीन इज़ देयर, ठीक है, देन प्रमोटर जीन इज़ देयर एंड देन रेगुलेटर जीन इज़ देयर। यू कैन सी हियर, मीन्स यहाँ पर जो स्ट्रक्चर जीन्स है AYZ, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल प्रमोटर हेयर। यू कैन सी प्रमोटर साइट, ठीक है, प्रमोटर के पहले ऑपरेटर साइट है। यू कैन सी ओ यहाँ पर है लिखे हुए, दैट इज़ ऑपरेटर साइट। तो यहाँ पर ये बन गए एक ऑपरेन, दिस इज़ ऑपरेन, मीन्स ये सेगमेंट ऑफ डीएनए होते हैं जिसमें एडजेसेंट आपके स्ट्रक्चर जीन्स प्रेजेंट होते हैं, साइड में आपके ऑपरेटर साइट होते हैं एंड प्रमोटर साइट एंड ऑल्सो रेगुलेटर जीन विच इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल आई। यू कैन सी हियर। अब क्या होता है, बैक्टीरिया का जो फेवरेट फूड होता है डैट इज़ ग्लूकोज, वो बहुत इसके फेवरेट फूड होते हैं। तो अगर मीडियम में, जिस मीडियम में आप बैक्टीरिया को कल्चर ग्रो करा रहे हो और उसमें आपने उसमें ग्लूकोज डाल रखे हैं मीडियम में, तो ओबियसली बैक्टीरिया जो मीडियम में ग्लूकोज प्रेजेंट है उसे ये कंज्यूम करेगा, एब्जॉर्व करेगा इसका बॉडी, ठीक है, और उसको वो हाइड्रोलिसिस कर कर ATP एनर्जी बनाएगा और आराम से रहेगा, ठीक है। लेकिन सपोज़ अब यहाँ पर देखो एक और भी मैं जीन के बारे में बता दूँ, डैट इज़ रेगुलेटरी जीन। ये जो आई जीन है ये एक हाउस कीपिंग जीन है, मतलब ये ऑन ही रहते हैं 24 आवर्स, ये ऑन रहते हैं। डैट मीन्स कि ये अगर ऑन होंगे रेगुलेटरी जीन तो ये रिप्रेशर mRNA बनाएंगे, ऑब्वियसली इट इज़ जीन, तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, ये रिप्रेशर mRNA बनेंगे। अगर रिप्रेशर mRNA बनेंगे तो रिप्रेशर प्रोटीन्स बनेंगे, और रिप्रेशर मीन्स जो सप्रेस कर दे, जो रोक दे किसी काम को। तो जब ये प्रोटीन्स बनते हैं तो ये क्या करते हैं, ऑपरेटर साइट पर बाइंड कर जाते हैं, जो कि प्रमोटर के पहले है। अब यहाँ पर ऑपरेटर साइट में ये बाइंड कर जाएंगे, तो सपोज़ यहाँ पर RNA प्रमोटर साइट पर जब बैठेंगे तो इट कैन नॉट मूव फॉरवर्ड, ठीक है। अगर ये RNA पॉलीमरेज फॉरवर्ड नहीं जा पाएंगे, क्यों, क्योंकि बीच में हिंड्रेंस है, बिकॉज रिप्रेशर प्रोटीन जो है ऑपरेटर साइट को ब्लॉक करके रखे हैं, तो RNA पॉलीमरेज आपके आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जिसकी वजह से जो है ट्रांसक्रिप्शन जो है नहीं हो पाएगा किसका, स्ट्रक्चर जीन्स का, विच इज़ AYZ। तो यहाँ पर ये ऑलवेज इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, जब लैक्टोज नहीं होते हैं तो ये जो ऑपरेंट सिस्टम है वो स्विच ऑफ होता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस नहीं होते हैं। ये रेगुलेटरी जीन हमेशा रिप्रेशर प्रोटीन्स बना रहे होते हैं और ये जाकर इस पर ऑपरेटर साइट पर बाइंड कर जाते हैं। नाउ सपोज बैक्टीरिया जिस कल्चर मीडियम में ग्रो कर रहे हैं वहाँ पे ग्लूकोज ख़त्म हो गए, तो अब क्या किया गया, उसमें लैक्टोज शुगर डाल दिया गया इंस्टेड ऑफ ग्लूकोज। लेकिन आप जानते हो कि जो प्रीफरेबल जो सब्सटेंस है विच इज़ मोस्ट प्रीफर्ड बाय द बैक्टीरिया इज़ ग्लूकोज। लेकिन अब ग्लूकोज जब ख़त्म हो गए मीडियम में तो उसकी जगह पे दूसरे शुगर डाल दिए गए, डैट इज़ लैक्टोज विच इज़ अ डाइसैकेराइड शुगर। लैक्टोज किस चीज़ से बने होते हैं, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, तो लैक्टोज डाल देते हैं। अब ये लैक्टोज यहाँ इंड्यूसर का काम करता है। अब जैसे ही मीडियम में लैक्टोज डालते हैं तो वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, अब देखो ये जो रिप्रेशर है प्रोटीन्स वो जाकर ऑपरेटर साइट पर बाइंड करते हैं, लेकिन इसका लाइफ स्पैन बहुत लंबा नहीं होता, ये फिर थोड़े देर बाद ये ख़राब हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो दूसरे रिप्रेशर प्रोटीन की ज़रूरत होती है। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि रेगुलेटरी जीन हमेशा क्यों काम करते रहते हैं, ठीक है। तो जब ये रिप्रेशर फिर से mRNA बनाएंगे, फिर से रिप्रेशर प्रोटीन्स बनेंगे और फिर से ये जाकर बाइंड करते हैं, राइट, और फिर ये इसका लाइफ स्पैन ज़्यादा नहीं होता, फिर ये गिर जाते हैं। तो जब ये गिरते हैं, जस्ट रिमेंबर हियर, यहाँ बिल्कुल अच्छे से आप समझो कि जब ये रिप्रेशर प्रोटीन गिरते हैं तो ऑपरेटर साइट फ्री हो जाएगा,
अब यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज बैठकर थोड़े से सिंथेसिस कर लेंगे, राइट, स्ट्रक्चर जीन्स बन जाएंगे, इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा। मीन्स कुछ प्रोटीन्स कुछ एंजाइम्स बना लेंगे, जैसे ए जो है वो ट्रांस एसिटाइलेस आपके एंजाइम्स बना लेंगे, वाई जो है वो इसके एक्सप्रेशन होंगे वाई जीन का तो परमियस एंजाइम बनेंगे, एंड जेड का एक्सप्रेशन होगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम बनेगा। तो मीन्स ये कब बना, थोड़ा सा जब ये जो रिप्रेशर है वो जब गिर जाते हैं और फिर से जब दूसरे आकर बाइंड करने वाले होते हैं, मीन्स इस टाइम पीरियड में ये थोड़े से सिंथेसिस हो जाते हैं। मीन्स ऑलवेज रिमेंबर डैट इन, यहाँ पर एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दिया हुआ है कि ऑलवेज इन लैक ऑपरेंट क्या होता है, जो बैक्टीरियल सेल है उसमें जो है परमियस एंजाइम्स थोड़े से हमेशा प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि ये जब प्रेजेंट होंगे थोड़े से तभी जाकर आपका आगे का सिस्टम काम करेगा, राइट। अब देखो जो बैक्टीरिया है उसमें ग्लूकोज ख़त्म हो गए, अब आपने उसकी जगह पे क्या डाला, लैक्टोज। जब आपने लैक्टोज डाले तो क्या हुआ, बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर ऑलरेडी परमियस एंजाइम्स बने हुए थे। मैंने कहा था कि जब थोड़े से के लिए जब ये डिटैच होते हैं, रिप्रेशर हटते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं तो परमियस प्रेजेंट होते हैं। तो जब लैक्टोज डालते हैं तो क्या होता है, लैक्टोज तो इसका फेवरेट फूड होता नहीं बैक्टीरिया का। अब इसके जो मेम्ब्रेन है वो अलाउ नहीं करते लैक्टोज को अंदर जाने के लिए, लेकिन आप उसके बॉडी में थोड़े से परमियस एंजाइम हमेशा प्रेजेंट होंगे, जिसके वजह से मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। बैक्टीरिया का जो मेम्ब्रेन है उसकी परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी लैक्टोज के लिए, और लैक्टोज को ये अपने बॉडी के अंदर ले लेंगे। अब लैक्टोज के अंदर लेंगे तो क्या होगा, दिस लैक्टोज विल कन्वर्ट इनटू एलो लैक्टोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये जो एलो लैक्टोज है वो जाकर रिप्रेशर प्रोटीन को बाइंड कर जाएगा, उसे रोक देगा, उसे इनएक्टिवेट कर देगा। जैसे ही रिप्रेशर जो है वो इनएक्टिवेट होंगे, इट विल नॉट बाइंड विद द ऑपरेटर साइट। अब ये ऑपरेटर साइट खाली हो गए, प्रमोटर साइट पर आरएनए पॉलीमरेज बैठेंगे एंड यहाँ पर आपके स्ट्रक्चर जीन्स तक में पहुँच जाएंगे, जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, लैक mRNA का फॉर्मेशन होगा, जिससे कि आपके ये सारे एंजाइम्स बनने शुरू हो जाएंगे। ए से आपके ये ए जीन का एक्सप्रेशन से ट्रांस एसिटाइलेस, वाई जीन के एक्सप्रेशन से परमियस, एंड जेड के एक्सप्रेशन से बीटा गैलेक्टोसाइडेस। मैं पहले बता चुकी हूँ कि इन प्रोकार्योटिक पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशंस होते हैं, लगातार आपके जो है मोर देन वन सिस्ट्रॉन जो कि आपके ट्रांसक्राइब होंगे, ऐसे आपके प्रेजेंट होते हैं, इट इज़ पॉलीसिस्ट्रॉनिक फॉर्म। अब देखो क्या ज़रूरत है कि एक बार में ये सभी जीन्स का एक्सप्रेशन होना ज़रूरी है। रीज़न बीइंग कि अगर एक सपोज़ कोई XYZ रिएक्शंस हो रहे हैं, ए का कन्वर्शन, ए सबस्ट्रेट का कन्वर्शन बी में हो रहा है, उसके लिए एंजाइम E1 की ज़रूरत है। अब बी का कन्वर्शन सी में हो रहा है, उसके लिए एंजाइम E2 की ज़रूरत है। तो आप देखो कि ऑल आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के हेल्प से ही आगे रिएक्शंस बढ़ रहे हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटी से। तो यहाँ भी वैसे ही अगर ये तीनों एंजाइम्स प्रोड्यूस नहीं होंगे तो लैक्टोज जो है इसका डाइजेशन नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जांपल अब जैसे इसके बॉडी में जैसे ही एलो लैक्टोज बने वो इनएक्टिवेट कर दिए रिप्रेशर को, ऑपरेटर साइट जो है वो क्या रह गया, ओपन हो गए, यहाँ पे कोई हिंड्रेंस नहीं है, तो सारे एक्सप्रेशन हुए। ट्रांस एसिटाइलेस का फंक्शंस तो अभी तक पता नहीं है, बट परमियस की वजह से क्या होगा, बैक्टीरिया का जो सेल है उसमें बहुत ज़्यादा परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी लैक्टोज के लिए, तो लैक्टोज बहुत ज़्यादा एंटर करने लगेंगे बैक्टीरियल बॉडी में, एंड बीटा गैलेक्टोसाइडेस क्या करेंगे, ये ब्रेक डाउन करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे लैक्टोज का, जिसके वजह से ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज का फॉर्मेशन होगा। एंड यू नो डैट कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया, डैट मीन्स इसके फेवरेट फूड मिल गए जिससे ये एनर्जी डायरेक्ट एटीपी के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जब तक ये तीनों एंजाइम्स का एक्सप्रेशन नहीं होगा, परमियस अगर नहीं बनते तो सेल के अंदर नहीं जा पाता लैक्टोज, राइट।
और अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेस नहीं बनते तो इसका ब्रेकडाउन नहीं होता, तो वो यूटिलाइज नहीं कर पाते एटीपी एनर्जी। डैट मीन्स कि ये तीनों एंजाइम्स का एक्सप्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है वो नहीं होते। इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि रिप्रेशर साइट जो है वो इनएक्टिव हो जाता है। एंड वन मोर थिंग, ये जो लैक ऑपरेन है ये निगेटिव आपके इंड्यूसिबल है, क्योंकि यहाँ जो इंड्यूसर हैं वो लैक्टोज शुगर होते हैं। ये दिस इज कॉल्ड निगेटिव इंड्यूसिबल ऑपरेंट कंसेप्ट। वाई? बिकॉज निगेटिव क्यों? क्योंकि ये जनरली ऑफ होते हैं, क्योंकि इनका फेवरेट फूड मिल रहा होता है ग्लूकोज। जब इन्हें ज़रूरत पड़ती है तब ये ऑन करते हैं अपने सिस्टम को, यानी एंजाइम्स बनाते हैं। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये निगेटिव ही कहलाते हैं। इट कैन शो पॉजिटिव रेगुलेशन ऑल्सो, बट दैट इज़ बियॉन्ड, आपके सिलेबस में नहीं है। आप BSc लेवल पे पढ़ोगे तो। थैंक यू चिल्ड्रन।